Hello students, I am Saurabh Agarwal. वेलकम टू मैथपुर अकेडमी. सो हाउ आर यू गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी समझ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स के होते हैं. अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे. अगला जो टॉपिक हमारा है उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, जो हमारे एक्सरसाइज में दिया गया है कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे. मैं आपको क्या करूँगा, एक टेबल बताऊँगा और उस पर 3 कंडीशन बताऊँगा, 3 केस. आपको क्या करना है, इस तीनों केस के कॉन्सेप्ट को समझना है. जैसे ही आप इस तीनों केस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपका क्या होता है, पहला एक्सरसाइज का जो सारा क्वेश्चन, सारे सम्स हैं वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों. ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट टॉपिक है ये. ठीक है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ आप अच्छे से नोट करिएगा और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा. सबसे आप पूरा 100% अपना जो माइंड है पूरा सेटअप कर दो यहाँ पर. ठीक है, कि मुझे ये कैसे भी करके क्लियर करना है. अगर आप ये एक्सरसाइज सीख गए तो आपका कभी भी इस एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है. कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, बोला कि इससे आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, तो उस पर हम कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं इस वीडियो में. और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या टेबल है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने का. कुछ ऐसे फार्मूला, कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे और मैं पूरा दावा करता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे. तो सबसे पहला कंडीशन कि मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ राइट ट्रायंगल. ठीक है बच्चों, मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसमें ये A है, ये B है और ये हमारा C है, जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, और यहाँ पर मैं रेफरेंस एंगल दे देता हूँ A को. किसको देता हूँ? A को. ठीक है, मैं रेफरेंस एंगल A को दे देता हूँ और आपको पता होगा, फिर बता दे रहा हूँ, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस और रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर. ये हमारा हो गया बेस. ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दूंगा जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से फाइंड कर पाएंगे. तो वो फार्मूला है P अपॉन में HB, उसके साथ है आइए देखते हैं, इसे हम डाल देते हैं केस फर्स्ट. केस फर्स्ट. देखिए, इस ट्रिक का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला. क्या फुल फॉर्म है ये? पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला. अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर पाकिस्तान को बोलने की भूखा प्यासा है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, ये जो S है यहाँ पर हो गया, S का मतलब साइन, और साइन का रिलेशन होगा हमारा कॉसेक के साथ, और ये कॉस है, कॉस का रिलेशन होगा हमारा सेक के साथ, और टैन का रिलेशन होगा कॉट के साथ. टैन का रिलेशन किसके साथ होगा? कॉट के साथ होगा. ठीक है बच्चों, तो आप फिर से समझिए अच्छे से. साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टैन का रिलेशन कॉट के साथ. ठीक, मैंने रेफरेंस एंगल क्या लिया है? A लिया यहाँ पर. ठीक, तो आइए हम टेबल तैयार करते हैं. साइन, मैंने रेफरेंस एंगल A लिया है तो मैं ले लेता हूँ साइन A. यहाँ पर A जो है
एंगल है, मैंने साइन में मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। आप ये बोल सकते हो कि साइन और ए का क्या किया गया है। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने इसको ऐसे लिखा है साइन इंटू ए, ठीक है। ये साइन ए एंगल है, ठीक। ऐसा एक सिस्टम है, इसे ऐसे ही लिखा जाता है। और ये जो हमारा टेबल है ये भी एक सिस्टम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने का, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, साइन ए, कॉस ए एंड tan A। यहाँ पर होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टैन का रिलेशन कॉट के साथ, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ये केस फर्स्ट है जिसमें आपका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर साइन ए हुआ, रेफरेंस एंगल ए है, साइन ए हुआ तो इसे आप लिखते हैं P अपॉन में H। क्या लिख सकते हैं? P अपॉन में H, ठीक है। और कॉसेक, कॉसेक ए आया तो इसे लिख सकते हैं ठीक उल्टा H अपॉन में P। क्या लिख सकते हैं? H अपॉन में P। अब आते हैं कॉस। अगर कॉस होगा तो आप इसे लिखेंगे B अपॉन में H, B अपॉन में H। और सेक आया तो इसे आप लिख सकते हो H अपॉन में B। अगर टैन आया तो इसे आप लिख सकते हो P अपॉन में B। एंड कॉट आया तो इसे आप लिख सकते हो B अपॉन में P, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा P है, ये P परपेंडिकुलर है और H क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट करवा दे रहा हूँ कि P हमारा परपेंडिकुलर एंड H हमारा है हाइपोटेनस। क्या है बच्चों? हाइपोटेनस। एंड B है हमारा बेस, ठीक है। तो P हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, H हमारा है हाइपोटेनस। आइए देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC। आप लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। साइड क्या हो गया? BC अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? AC। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। जैसे मैंने इस फिगर से लिया P और H, यहाँ पर P क्या है? BC एंड H क्या है? AC, ठीक। आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको इस टेबल पे फोकस करना है और इस टेबल का ये फॉर्मूला है। कॉसेक क्या है? H अपॉन में P। तो आप इसे लिख लो, H कितना है? AC एंड P कितना है? BC। ये कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने का, ऐसा बनाया गया टेबल। BH, B क्या है? बेस। तो बेस क्या है हमारा? AB एंड H क्या है हमारा? AC, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा AC अपॉन में AB। टैन है P अपॉन में B। P क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, BC अपॉन में B क्या है हमारा? बेस, AB। BC अपॉन में AB। BP, बेस क्या है हमारा? AB और P हमारा क्या है? BC। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, केस फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको केस फर्स्ट ही यूज करना है। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, या तो आप इसे रटो या तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। कॉन्सेप्ट सबसे ईजी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला। फिर से बता रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला। एस मतलब क्या हो गया यहाँ पर? साइन हो गया, ये क्या हो गया? कॉस हो गया, ये क्या हो गया? टैन। बस रिलेशन याद कर लो, आप रिलेशन याद कर लो कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ,
कॉस का रिलेशन सेक के साथ और टेन का रिलेशन कॉट के साथ। अगर कोई साइन बोलेगा तो क्या होगा, पी एच होगा, कॉसेक होगा तो एच पी होगा, कॉस होगा तो बी अपॉन में एच होगा, सेक होगा तो एच अपॉन में बी होगा, टेन होगा तो पी अपॉन में बी होगा और कॉट होगा तो बी अपॉन में पी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो केस फर्स्ट है ये पूरा फिनिश होता है, ख़त्म होता है ये। ठीक है बच्चों, तो इसे अब अच्छे से नोट करो, अच्छे से पूरा फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं केस सेकंड पे, देखते हैं केस सेकंड क्या है। बस आपको मैं बता रहा हूँ 3 केस अप्लाई करो, क्वेश्चन आपका ख़त्म। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने केस फर्स्ट को समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग समझेंगे केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, बहुत छोटा है। केस सेकंड है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। केस फर्स्ट में आपको जो मैंने ट्रिक बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा, उसके साथ सोना चांदी भी तोला, वो ट्रिक। और सेकंड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हमारा सेकेंड केस ये है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहला केस अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड केस अप्लाई करेंगे, और केस थर्ड है हमारा नॉर्मल सा फार्मूला है अलजेब्रिक, जैसे आपको याद ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिविज़न करवा दे रहा हूँ। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे अधिक यूज होने वाला फार्मूला। ठीक है, और चौथा है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत कहीं कहीं यूज़ होता है रेयर केस में, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, और पांचवा है ए क्यू माइनस बी क्यू। 2 और ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, और सातवां ले लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यू। बता दूं कि सबसे ज़्यादा फार्मूला आपको ये यूज़ करना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं इसमें यूज़ करने के लिए। केस थर्ड में इसका होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, आप क्या कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को भी प्रूफ करने में ये फार्मूला बहुत ही यूज़ होता है। इसका होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह बंद कर दे रहा हूँ कि आप एकदम पूरी तरीके से फोकस कर लो इस पर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी एंड a माइनस बी क्यू का फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab एंड a माइनस बी। तो ये हमारा ये केस थर्ड है हमारा। तो हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इंट्रो ख़त्म होता है। जितने भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए मैंने सबसे इजी तरीका बताया, 3 कंडीशन, पहला केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। ये अप्लाई करो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट करो, अच्छी तरीके से पढ़ो इसे और समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब आते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे,
एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 10 इयर्स का पेपर, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं आपको इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपके क्लास 10th में जब आप बैठोगे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इतना तो गारंटी ले रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कह सकते हैं कोई अच्छा भी मैथमेटिशियन आपको बता दे तो आप तो नहीं कर पाएंगे ना। आप चीज़ों को फोकस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ फोकस करो यार, कॉन्सेप्ट को समझो बहुत ही धीरे से, ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत स्लो। मैं आपको चीज़ों को दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे भी करके आप जब बैठो एग्ज़ाम में तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, इतना ज़्यादा कि वहाँ पर आपको दिक्कत एकदम भी ना हो एग्ज़ाम हॉल में। और मैं फिर बता दूँ, चीज़ों को रटना बंद करो आज से और कॉन्सेप्ट को समझना आज से स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों, तो आइए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन के एग्ज़ाम्पल को। बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे, एग्ज़ाम्पल वाले क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी के, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों।